उन्होंने कहा कि हम फिर से तहकीक करें और हमारी इंक्वायरी के बाद इतने हजार लोग के नाम निकाले गए। कौन? जो मर गए। नाम लिखा उन्होंने कि ये नामपल्ली का कांग्रेस का लीडर, यही लेटर, वही मैटर, एक एक वर्ड वही। अरे नकल करने को अकल भी चाहिए बीजेपी वालों। दे दिए। इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया कि सब गलत है। तो अब जो वोटर लिस्ट आई उसमें 11,000 नाम बढ़ के आ गए। अब नहीं मालूम कितने जफर पहलवान के पैदा किए हुए बच्चे हैं, नहीं मालूम। नहीं बोलो पहलवान आपको खाली आप ऐसा होने बोल रहा हूँ। माशाल्लाह अभी भी आप मैं बोल रहा हूँ खाली, अब कुछ भी लगा देते ना। अब मेरे को बोलते हैं इनके 3 हैं, नहीं है रे भाई। अब कोई हमारे टीवी के एंकर आए थे मशहूर आज तक के मैडम, बोले वो बीजेपी की कैंडिडेट का बड़ा असर हो रहा है, आप बड़ी मेहनत कर रहे। महिला मैडम, मेरे घर की मैडम का असर होता है मेरे पे और किसी का असर नहीं है। अब आप बताओ कितना झूठ बोलते ये लोग, कितना झूठ बोलते। पूरे नाम बोगस है। अरे इलेक्शन कमीशन मेरा है, वो लिख के दे रहे कि ये कांग्रेस का लैला का मजनू का लेटर, उमराव जान का लेटर, बीजेपी का लेटर वैसे ही है बिल्कुल। कोई पता नहीं, जो मर गए सो नाम निकलेंगे। हमने 5.5 लाख नाम बोगस है। कहां से बोगस है? मगर पैगाम देना हमारे लोग कई फोन करे, क्या हो रहा साहब, क्या हो रहा, कुछ है क्या? सारे वाला कुछ भी नहीं है भाई, तहकीक करने दो। अच्छा, पकड़ पकड़ के याकूतपुरे के बाड़ों को लेकर गए, कारवान के बाड़ों को लेकर गए। एक जगह पे 60 लोग कैसा रहते, यानी उनकी जबान क्या है सुनो आप। नहीं ठीक है, 3 बीवियां भी होंगे तो 60 कैसा रहते। अरे बेवकूफ, बाड़ा है वो गरीबों का। उस बाड़े में लोग रहते हैं। वहां जाने के बाद देखे तो इलेक्शन कमीशन के लोग बोले, अरे क्या आप झूठ बोल रहे, हमारा वक्त खराब कर रहे हैं लोग। तो नाम पे भी झूठ बताने का मकसद ये है कि ये झूठ मिलकर बोल रहे थे, ये साजिश मिलकर कर रहे थे। आखिर वक्त में ऐलान भी हो गया था, मैं तो कहा ना 2 मार्च को के प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। मैं भी सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूं। मेरे वालिद मरहूम ने हर तूफानों का मुकाबला किया, मैं भी तैयार हूं। हम सब चीज को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक चीज को जानता हूं। तुम क्या क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आ जाता बाबा, आ जाता, सब मालूम होता। मगर आप बोलते हैं मिलकर बीजेपी को पूरा बोलते हैं। अब बोल रहे वहां पे जाओ, जाकर अब देखो आप कितना भारी पड़ गया उनको, उमराव जान को, उनको ही भारी पड़ गया। बाज़ वक़्त मुखालिफत में जब आदमी पागल हो जाता, आंख पे पर्दा पड़ जाता, अपने ही महल्ले की बात बीजेपी से बोलने लगा दिया। अब आपका मुकाम क्या रहा उमराव जान, क्या रहा आपका मुकाम बताओ? आपको अकल ही नहीं है। आपने अपना मुकाम मुतासिर कर लिया। अहमद बलाला ने खड़े होकर कह दिया कि सब झूठ है। चंचल गुड़े के फिरके महदविया के जिम्मेदारों ने सऊदी अरब में उन्होंने कहा कि सब झूठ है। अब आप क्या बोलेंगे उसको? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस से मुखालिफत सिर्फ इसलिए है कि मजलिस इनके लिए कांटा बना हुआ है, क्योंकि ये अपनी जाती दुकान को नहीं चमका सकते, ये अपने जाती मफादात की तकमील नहीं कर सकते। अरे मुखालिफे मजलिस, तुमने क्या किया बताओ? तुम एक ट्यूशन का सेंटर नहीं चला सकते, स्कूल तो दूर की बात, तुम क्लिनिक नहीं चला सकते, अस्पताल तो दूर की बात। हाँ, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, मैं तुमको उसका क्रेडिट देता हूं। चंदा जमा किए और फिर इंटरनेशनल फकीर की तरह हम दिए, हम दिए, हम दिए। तो खैर जानता हूं तुम्हारी काबिलियत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको भी ये बता रहा इसलिए रहा हूं कि पहचानिए इन चेहरों को। मैं शुरू से कह रहा था आपको, देखो ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये अपने जाती मफादात